श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। इनफैक्ट गिनती चल रही है, वोटिंग हो चुकी है और उसका असर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें ऐसा लग रहा है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनमें अधिकांश अब भारत विरोधी ताकतों को सत्ता दे चुके हैं। पाकिस्तान का तो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे देश के खिलाफ रहा है, किसी की भी सत्ता आए। नेपाल में कई बार होता है कि भारत विरोधी सत्ता में आ जाते हैं, वो बात और है कि फिर हमें उन्हें मैनेज करना पड़ता है। भूटान थोड़ा न्यूट्रल सा है लेकिन इररिलेवेंट सा है। नेपाल वैसे भी चीन का बड़ा मददगार बन चुका है। उत्तराखंड में हमारी ज़मीन पे घुसा है लेकिन हमारी सरकार कुछ बोल नहीं पाती। इसी तरह से चीन हमारा विरोधी भी है और हम उस पर बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट भी हैं बिजनेस में और इकॉनमी में, और वो हमारा विरोधी है। साथ ही साथ बांग्लादेश का तो क्या ही कहना, अभी हाल में जो हुआ, शेख हसीना को हम भारत में बिठा के बैठे हैं और वहाँ पे भारत विरोधी सरकार बन चुकी है या कम से कम केयर टेकर है। रोज़ आप जानते ही हैं इस बात को। इसके सिवाय भी म्यांमार वगैरह को आप जानते हैं किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में परेशानी बढ़े जा रही है उनकी वजह से। कोई हमारे दोस्त नहीं है। अब बचा श्रीलंका। श्रीलंका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं 2022 में, हम लोग जानते हैं इकॉनमी इतनी ख़राब हुई थी कि गोटबाया जो उस समय राष्ट्रपति था उसको छोड़ के भागना पड़ा था देश। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने और इस समय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 प्रमुख दावेदार, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि करंट प्रेसिडेंट जो श्रीलंका का है रनिल विक्रमसिंघे, साथ में दूसरा नाम हम जानते हैं अनुरा कुमारा दिसनाइके और तीसरा नाम है सजित प्रेमदासा। ये 3 लोग मुख्य दावेदार वोटिंग के समय रहे। अब वहाँ पे पहले राउंड की गिनती हो गई है। देखिए, हमारे देश में जब चुनाव होता है तो पहले राउंड, दूसरे राउंड, 14 राउंड होते हैं। वो सिर्फ बैलेट बॉक्सेस या ईवीएम्स के राउंड होते हैं। लेकिन श्रीलंका में जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव, उसके जो राउंड होते हैं वो हमारे राउंड से फ़र्क होते हैं। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। उनके यहाँ पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड किस तरह से आधारित होता है, उसे समझने के लिए वहाँ पे इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है पहले उसे समझ लेते हैं। श्रीलंका में करीब 1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 वोटर हैं, 17 मिलियन अंदाज़ा। जब वो वोट करने जाते हैं तो उनके पास वोटिंग के लिए जो चॉइस होती हैं उसमें ऐसे चॉइस होती है कि आप पहला किसे पसंद करते हैं, दूसरा किसे पसंद करते हैं, तीसरा किसे, 1 2 3 अपनी प्रेफरेंस बताइए कि भाई मैं फलाने को चाहता हूं कि वो राष्ट्रपति बने और सेकंड चॉइस उसके बाद मेरी ये है और तीसरे नंबर पे चॉइस ये है। इस तरह से वहाँ पे चुनाव होता है। यानी कि एक जो बैलेट होता है उस बैलेट में पहली चॉइस, वो ना सही तो फिर दूसरी चॉइस कौन है वो, और वो ना सही तो तीसरी चॉइस कौन है वो। इस तरह से वहाँ वोटिंग होती है। उपरांत इसके श्रीलंका के कानून के हिसाब से जिसे जीतना होता है उसे कम से कम 50% वोट मिलने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 35% वोट मिले तो वो जीत जाएगा। उसे ओवरऑल 50% वोट तो मिलने ही चाहिए। तो अब जब हम जानते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का पहला राउंड काउंटिंग कंप्लीट हो गया है, यानी कि लोगों ने ये बता दिया है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, पहली चॉइस कौन है, तो उसमें जो इस समय के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो तीसरी पायदान पे आ गए हैं और इररिलेवेंट हो चुके हैं। उनकी तो गिनती ही साइड में छोड़ दीजिए। सेकंड नंबर पे जो इस समय चल रहे हैं, जो लोगों की पसंद सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, वो हैं सजित प्रेमदासा। सजित प्रेमदासा को 43,63,035 वोट मिले हैं। सजित प्रेमदासा हैज स्कोर्ड 43,63,035 वोट्स और इस प्रकार उनका जो वोट परसेंटेज है वो 32.76% है। सजित प्रेमदासा is the runners up. He is coming second by scoring 32.76% votes in the Sri Lankan presidential elections 2024. लेकिन जो टॉप पे चल रहे हैं वो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरा कुमारा दिसनाइके। अनुरा कुमारा दिसनाइके को 56,34,915 वोट मिले हैं। 56,34,915 votes have been garnered by Anura Kumara Dissanayake, the Communist Party person, और जिस बदौलत उनका जो वोट शेयर है वो 42.31% अनुरा कुमारा दिसनाइके को है।
अब इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कानून बताया कि टॉप पे तो अनुराग कुमार दिसनायके आ चुके हैं, लेकिन 50% वोट उन्हें नहीं मिला है। 42.31 पे हैं, करीब करीब 7.5% अभी भी उन्हें वोट और लेने बाकी है। अब इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि जब पहले राउंड का नतीजा 50% किसी एक को नहीं दे पाया, तो इलेक्शन कमीशन अब सेकेंड राउंड करेगा। सेकेंड राउंड को समझने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वोट्स मैंने भी आपको बताए हैं किसको कितने मिले, ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं, पहली चॉइस वाले हैं। तो इसका मतलब है कि 56,34,915 लोगों ने अनुराग कुमार दिसनायके को पहली चॉइस बताया। उसी तरह से 43,63,035 लोगों ने सजित प्रेमदासा को अपनी पहली चॉइस बताया। लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से क्योंकि 50% वोट कम से कम चाहिए होते हैं, जो पहले राउंड में किसी को भी नहीं मिले, तो अब सेकेंड राउंड की गिनती होगी। सेकेंड राउंड का मतलब है कि उन्हीं बैलेट्स में अब ये देखा जाएगा कि सेकेंड चॉइस कौन थी। याद है मैंने आपको बताया था कि वोटिंग करते पे उन्हें 3 चॉइस देनी होती है कि मेरी पहली चॉइस ए है, दूसरी चॉइस बी है और तीसरी चॉइस सी है। तो अब पहली राउंड का तो काउंटिंग हो गया, पहली चॉइस सबकी हमने गिन ली, लेकिन उन्हीं वोटरों की, उन्हीं मतदाताओं की श्रीलंका के अब सेकेंड चॉइस कौन है, अब उसकी गिनती होगी। तो उस सेकेंड चॉइस में यह माना जा रहा है श्रीलंका में कि अनुराग दिसनायके जो है, अनुराग कुमार दिसनायके कम्युनिस्ट पार्टी वाले वामपंथी जो चीन के बहुत नज़दीक है, वो बहुत आराम से लोगों की सेकेंड चॉइस में काफ़ी अच्छा वोट और शेयर परसेंटेज ले जाएंगे। और इसीलिए जो उनके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी, करंट राष्ट्रपति, हाल के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, और साथ ही साथ ये जो सेकेंड नंबर पे इस समय चल रहे हैं सजित प्रेमदासा, दोनों ने ऑलरेडी इस समय अनुराग कुमार दिसनायके को बधाई दे दी है। क्योंकि सब जानते हैं कि सेकेंड राउंड में सेकेंड चॉइस के जो वोट्स मिलेंगे उसमें अनुराग कुमार दिसनायके को बम्पर जीत मिलने वाली है। तो हाल के राष्ट्रपति जो अब आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं हार चुके हैं, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं किसी भी हिसाब से एक्सक्यूज मी, अब वो आगे नहीं आ पाएंगे और उनको वोट ही इतने नामामूली मिले हैं कि वो अब भूल जाएंगे। तो इन लोगों ने और इनके जो प्रमुख कंटेंडर यानी कि दूसरे पायदान पे चलने वाले जो प्रेमदासा साहब है, सचित प्रेमदासा, वो भी समझ चुके हैं कि अब दिसनायके जीत चुका है। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि भारत के इर्द गिर्द सब अब एंटी भारत वाले सरकार में आ गए हैं, क्योंकि अनुराग कुमार दिसनायके जो हैं ये न सिर्फ वामपंथी विचारधारा और वामपंथी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ उनकी, उसके हैं, ये चीन के बहुत नज़दीक हैं। जिस तरह से बाकी देशों में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ये सब भी चीन के बहुत नज़दीक हैं। और इसी तरह से अब श्रीलंका में वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है जो चीन के बहुत नज़दीक है। और हमारे देश में जिस तरह वामपंथियों के खिलाफ रिकॉर्ड घिसा जाता है, ये तो वामपंथी लोग हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि चुनाव से पहले अपनी इलेक्शन के वक्तव्यों में श्रीमान अनुराग कुमार दिसनायके जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, उसके जो अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लगभग तय हो चुका है, नंबर आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में और चुनाव के समय देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में जो कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए श्रीलंका वाले खूब परेशान भी हैं, जो बातें रखी थी उसमें अनुराग कुमार दिसनायके ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति बनते ही हम गौतम अदानी और उसकी जो कंपनियां हैं जिसको भारत ने हमारे देश में फैला रखा है, उनको हम फौरन श्रीलंका से देश निकाला देंगे। गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ा झटका अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामलों से भी है। और इसके उपरांत कम्युनिस्ट पार्टी अब वहाँ की अनुराग कुमार जी चीन के साथ मिलकर के श्रीलंका को चीनी बनाएंगे, ये हमारे लिए अब प्रॉब्लम का सबब बनेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह दूं कि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हर चीज़ को झेल सकता है और हर चीज़ में हम लड़ करके अपने विरोधियों को पस्त कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति और कूटनीति है वो इतनी फेल हो चुकी है कि अब पड़ोसियों के चुनाव पे हमारा असर भी नहीं हो रहा। कहीं नहीं था अनुराग दिसनायके, ही वॉज नोवेयर, राष्ट्रपति बन रहा है। मुझे कम्युनिस्ट लोगों से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मुझे तो राइट विंगर्स से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब एक और कांटा और खास करके भारत के पैरों में चुभने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी, तुम यार अमेरिका ही घूमते